दोस्तों एनटीएस, पीटीएस, एसटीएस किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप कम वक्त में ज्यादा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आज हमने मैथ्स का एक टॉपिक एवरेज जो है वो लिया है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताजीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमने मैथ्स के पोर्शन की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 10 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एवरेज का टॉपिक जो है दोस्तों ये सिर्फ फॉर्मूला बेस करता है। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, जो हमने मैट्रिक में मीन, मीडियन, मॉड के टॉपिक्स पढ़े थे, तो उसमें से जो एवरेज है उसको मीन भी कहा जाता है। तो सिंपल सबसे पहले जो है वो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एक है एवरेज, एवरेज है दोस्तों, दूसरा सम ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का सम चाहिए होगा हमें, और टोटल नंबर, टोटल नंबर जो होंगे उनको हम काउंट कर देंगे। जैसे 5 नंबर दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, 7, तो वो हमने 5 जो है वो टोटल उनका काउंट करके 5 नंबर ले लेना है। फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ये दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है। इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर हमने जो है वो एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर्मूला ध्यान से देख लें, फॉर्मूले को याद कर लें, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ 9, 12, 13, 6, 10 एंड 4। हमने एवरेज बतानी है इन नंबर्स की। तो जिस तरह फॉर्मूला है उसी तरह सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब सम ऑफ नंबर क्या है? इन नंबर्स का हमने सम ले लेना है। 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये नंबर टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है दोस्तों, तो हमने नीचे लिख देना है 6। अब सिंपल इनको प्लस करके हमने एवरेज का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको प्लस कर लेते हैं, इनको सम कर लेते हैं। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 13 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 40, 50 और प्लस 4 54। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 54/6। अब किसी एक टेबल में ये आ रहे हैं तो उससे हम काट देंगे। 6 1s are 6, 6 9s are 54। तो एवरेज हमारे पास क्या आया? एवरेज इज इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर आ गया। ये है दोस्तों फॉर्मूला, जिसको पुट करके आपने आसानी से आंसर निकाल के ले आना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जिस तरह क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे आपने क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करने का तरीका समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर 3, 4, 5 एंड x इज 480। ये जो नंबर है 3, 4, 5 एंड x, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 480 के इक्वल होगा, यानी कि इनको मल्टीप्लीकेशन जो इनकी होगी वो 480 के इक्वल होगी। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3, 4, 5 एंड x। अब इन चारों वैल्यू का एवरेज क्या होगा? तो जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनका लेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। ये किसके बराबर है? 480 के इक्वल है, तो हमने लिख लिया इक्वल टू 480। अब 3 4s are 12, 12 5s are 60, ये हमने लिखा 60। x इज इक्वल्स टू 480। 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 480/60। अब इनको कर देंगे कैंसिलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 6 1s are 6, 6 8s are 48। तो x इसके इक्वल आ गया, x हमारा आ गया 8 के इक्वल। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। x की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी दोस्तों। ये तीनों वैल्यू तो हमें पता थी, इनका हम एवरेज फाइंड कर सकते थे। इनको प्रोडक्ट इसलिए लिया ताकि हमें x मिल सके। तो x की वैल्यू भी आ गई, तो चारों वैल्यू हमें पता चल गई, 3, 4, 5 एंड 8। अब हमने इनका निकालना है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर इज इक्वल अपॉन टोटल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब सम ऑफ नंबर ले लेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस x है, तो x के बराबर है 8 के, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 8 अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टोटल नंबर है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। अब इनको हम कर लेंगे प्लस, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 5 12,
12 प्लस 8 हो गया 20, 20/4, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज हमारे पास आ गया, एवरेज इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 54। 5 नंबर्स का एवरेज 54 है। इफ 3 ऑफ द नंबर्स आर 26, 28 एंड 30, अगर 3 नंबर 26, 28, 30 हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ अदर 2, तो दूसरे जो 2 नंबर हैं उनका भी एवरेज फाइंड करें। सबसे पहले हमें दिया गया है एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज 54 दिया गया है, तो हम यहाँ पे से फॉर्मूले के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज हमारे पास क्या दिया हुआ है 54, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 54। हम यहाँ पे लिखेंगे 54, एवरेज की जगह आया 54 इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर लिखेंगे। सम ऑफ नंबर क्या है हमारे पास, सम जो ये नंबर है इनका हमने सम लेना है, 26 प्लस 28 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर आ गए, लेकिन हमें यहाँ बताया गया 5 नंबर्स का सम जो है, 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 54 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, तो 2 नंबर जो हमारे पास नहीं है हम उनको लेट कर लेते हैं x प्लस वाई। ये हमने लेट कर लिया कि वो नंबर हमें पता नहीं है, इसलिए हमने x प्लस वाई लिख लिया। अब अपॉन करेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 टोटल नंबर है, यहाँ पे लिख लेंगे 5। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 54 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंपल सॉल्व करते चले जाएंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जार 20, 0 2 कैरी, 5 5 जार 25 प्लस 2 27, ये हो गया हमारे पास 270। ठीक है जी, अब इनको प्लस करेंगे, 26 प्लस 28 हो जाएगा 54, 54 में हम जो है 30 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 84। आगे हमें क्योंकि वैल्यू अल्फाबेट्स में है हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो हम इनको साथ ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई। ठीक है जी, अब 84 इनके साथ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 270 इज इक्वल्स टू 270 माइनस 84 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है जी, अब 280 को हम माइनस 84 करना है तो वो कर लेते हैं, 270 माइनस 84, 10 में से 4 माइनस हमारे पास बचा 6 बचा यहाँ पे, क्योंकि 1 कैरी हो गया था, तो 2 से 1 यहाँ जाएगा 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और यहाँ पे बच गया 1। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 186 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x प्लस वाई हमारा बराबर हो गया 186 के। ठीक है जी, अब ये 2 नंबर भी हमें पता चल गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एवरेज ऑफ अदर 2, इन दोनों नंबर का हमने एवरेज फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एवरेज का। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर लिखना है। सम ऑफ नंबर कितना है, x प्लस वाई, ये सम किया हुआ है इन दोनों नंबर का। इन दोनों नंबर का सम कितना है, 186 है, यहाँ लिख देते हैं 186। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2, 2 नंबर हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ अदर 2। ठीक है जी, 2 नंबर का हमने करना है, तो ये 2 नंबर ही है हमारे पास। इन दोनों नंबर को हम लिख देंगे 2, ये 2 नंबर है टोटल नंबर। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, तो उन दोनों नंबर का एवरेज हमारे पास आया 93। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 93, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा समझना है और उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आसानी से आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। अगर एवरेज वेट ए बी सी का 45 kg है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, अगर इन तीनों में से ए और बी का जो एवरेज वेट है वो 40 kg है, एंड डेट ऑफ बी एंड सी, अगर बी और सी का एवरेज 45 kg आता है, देन वेट ऑफ बी, सिर्फ बी का हमने वेट बताना है। यहाँ पे पहले तीनों का वेट बताया गया 45 kg, फिर यहाँ पे बताया गया कि एवरेज सिर्फ ए और बी का 40 kg है और बी और सी का
45 kg है, तो इसमें से बी का वेट कितना है वो हमने बताना है। ठीक है जी, जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया फॉर्मूला। जिस तरह दिया हुआ है उसी तरह ही लिखना है, हमने इसको छेड़ना नहीं है। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। एवरेज वेट कितना है? एवरेज वेट है 45 kg। ठीक है जी, एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू आ गई, इज इक्वल्स टू की जगह इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर हमने बताना है। सम ऑफ नंबर हमें नहीं पता, हमें तो ए बी और सी दिया गया है, तो हम यही लिख लेंगे, ए बी प्लस सी, ये हमने सम कर लिया, अपॉन टोटल नंबर है तो टोटल नंबर लिख देंगे। कितने हैं टोटल नंबर? 1 2 3, ये हमने लिख दिया टोटल नंबर। ठीक है जी, अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ले जाते हैं इसको उस तरफ, 45 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, इक्वल्स टू के इस तरफ क्या था? ए बी प्लस सी, ये हमने लिख दिया ए बी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू क्या आई? ए प्लस बी प्लस सी। 45 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 90, और 45 मल्टीप्लाई बाय 3 5 जार 15, 5 1 कैरी, 3 4 जार 12 प्लस 1 13। ये हमारा हो गया ए बी सी और बराबर आया 135 के, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg, अगर ए और बी का एवरेज जो है, ए और बी का एवरेज 40 kg है, तो ए और बी को ले लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये हमने लिख लिया टोटल नंबर। एवरेज क्या दिया हुआ हमें? एवरेज वेट ए और बी का 40 kg है, तो एवरेज वेट लिखेंगे 40 kg। सम ऑफ नंबर लिख देंगे, सम ऑफ नंबर क्या है? ए और बी, ए प्लस बी हमने सम कर दिया, अपॉन में टोटल नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2, ये हमने लिख दिया 2। ठीक है जी, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये लिख लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आया? 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, ये हमारा ए और बी आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सॉल्व हो गई। अब अगली स्टेटमेंट क्या है? एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 40 kg। बी और सी का एवरेज वेट कितना है? 40 kg है, इसको भी कर लेते हैं। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू एवरेज कितना दिया गया है? 45 kg, तो 45 kg लिखेंगे। बी और सी दिया गया है, बी प्लस सी लिख देंगे, अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? बी और सी 1 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, बी प्लस सी बराबर आया 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 90। ये हमारे पास आ गया बी और सी 90, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। यहां तक स्टेटमेंट सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है जी, 45 kg तक। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? वेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? देन वेट ऑफ बी। अब हमने बी का वेट बताना है, तो बी का वेट बता देते हैं। बी का वेट कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, क्या है इक्वेशन? ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास 135। ठीक है जी, ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 135, तो हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी प्लस 5 135, हमने इक्वेशन 1 ले ली है यहाँ से। ठीक है, ए प्लस बी किसके बराबर है? ए प्लस बी हमारा बराबर है 80 के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी हमारा बराबर है 80 के, और b प्लस सी किसके बराबर है? 90 के, तो हम यहाँ लिख देते हैं b प्लस सी हमारा बराबर है 90 के। अब ये जो 3 इक्वेशन यहाँ लिखने का मकसद ये है कि ये 3 इक्वेशन की ही हमारे पास वैल्यू आई थी। अब यहाँ से हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा बराबर किसके था? 135 के, यहाँ लिखा हमने 135। ठीक है जी, अब a और b किसके बराबर है? a और b बराबर है हमारा 80 के, तो इसकी जगह लिख लेंगे 80, फिर प्लस की जगह प्लस और सी की जगह सी, किसके बराबर है? 135
5 के। ठीक है जी। अब 80 यहाँ पे सी के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस करने से हमें क्या फायदा होगा, वही तो हमने देखना है। c इज इक्वल टू 135 माइनस 80, 135 माइनस 80, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5। ये हमारी c की वैल्यू आ गई 55। ठीक है जी, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 55। हमने निकालनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b प्लस c की वैल्यू को लेंगे। b प्लस c की वैल्यू को हमने लिया जो बराबर है 90 के, ये हमने लिखा 90। अब b हमने ऐसे लिखा प्लस c किसके बराबर है 55 के, 55 ले लेंगे यहाँ पे, ये बराबर हो गया 90 के। ठीक है जी। अब 55 b के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 55, b इज इक्वल्स टू कितना बचा, b इज इक्वल टू 35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, b की वैल्यू पूछी गई थी, b का वेट पूछा गया था, तो b का वेट हमारे पास आया 35 kg। ये है दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड द लास्ट 6 रिजल्ट इज 52। द 6th नंबर इज, अगर 11 नंबर है उनका एवरेज है 50, अगर उनमें से पहले 6 का रिजल्ट जो है वो 49 है तो लास्ट 6 का रिजल्ट जो है वो 52 है, तो 6 नंबर का एवरेज क्या होगा। यहाँ पे हमें 11 नंबर दिए गए हैं जिनका एवरेज 50 है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर पहले और 6 नंबर बाद में 12 नंबर कर दिए गए हैं, जबकि हमें पहले 11 नंबर बताए गए थे। तो हम क्या करेंगे, 12 नंबर का निकालेंगे, उसमें से 11 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही तो फिर 12वां होगा, वही तो छठा नंबर होगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है जी। अब क्या बताया गया, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। एवरेज कितना है 50 इज इक्वल्स टू कितने नंबर का है, सम ऑफ नंबर तो हमें बताया नहीं गया। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, हमें 11 नंबर बताया गया कि नंबर है 11, लेकिन कौन कौन से है वो नहीं बताया गया, तो हमने उसकी जगह सम ऑफ नंबर ही लिखा है, लेकिन टोटल नंबर कितने हमारे पास 11 है। ठीक है जी, तो हम 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सम ऑफ नंबर हमारा आया कितना 50 मल्टीप्लाई बाय 11, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 50 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हो गई वैल्यू 550। ठीक है, अब क्या क्या गया अगली स्टेटमेंट में, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट 49। ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर। फॉर्मूला बार बार लिखने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है जी, एवरेज कितना है 49 है फर्स्ट 6 नंबर का, और नंबर कौन से हैं ये हमें नहीं पता, तो इसकी जगह हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर, और डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 6 नंबर हैं, फर्स्ट 6 नंबर का हम निकाल रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे 6। अब सम ऑफ नंबर ऐसे ही लिखेंगे, और ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 49 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे कर लेते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 9s आर 54, 5 कैरी, 6 4s आर 24, 24 प्लस 5 294, तो इन्हें लिख दिया 294। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट 6 रिजल्ट इज 52। लास्ट 6 रिजल्ट का लिख लेते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है जी, एवरेज कितना बताया गया है, एवरेज हमारे पास है 52, लास्ट 2 नंबर का एवरेज हमारे पास है 52 इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर की जगह सम ऑफ नंबर ही आया, अपॉन कितने नंबर हैं, लास्ट 6 नंबर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है जी, सम ऑफ नंबर हमने ऐसे ही लिखा, इसको भी वैसे ही करेंगे, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब 52 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2s आर 12, 12 आ गया, 1 कैरी, 6 5s आर 30, 30 प्लस 1 31। ठीक है जी, ये आ गया 312।
अब हमने फाइंड करना है 6 नंबर कौन सा है। अब पहले हमने 11 नंबर्स का निकाला, ठीक है जी। पहले क्या था हमारे पास वैल्यू 11, रिजल्ट इज 50, ठीक है जी। 11 नंबर का रिजल्ट था 50, तो उसमें से हमने सम ऑफ नंबर निकाला 550, और उसके बाद हमने पहले 6 नंबर और फिर आखिर वाले 6 नंबर का निकाला। अब हम क्या करेंगे, पहला 6 नंबर और दूसरे 6 नंबर को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास 12 नंबर का आ जाएगा, 12 नंबर का। जबकि जो पहला वाला है ये 11 नंबर्स का सम ऑफ नंबर है, ठीक है जी। 12 नंबर्स का पहले हम ऐड करेंगे, तो पहले हम करते हैं इसको ऐड ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको ऐड 294 प्लस 312, 4 प्लस 2 हमारे पास आया 6, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, हमारे पास वैल्यू आई 606। अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास 12 नंबर का सम ऑफ नंबर, ठीक है जी। अब हमें 11 नंबर्स हमें बताए गए थे पहले, तो हम क्या करेंगे, इन 11 नंबर्स को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो मिसिंग है हमारे पास। माइनस कर देंगे, 6 में से 0 माइनस 6, 6 में से 1 कैरी 10, 10 में से 5 माइनस 5, तो ये दोस्तों हमारे पास, और ये बचा यहाँ पे 5, 5 माइनस 5 क्रॉस 56 जो है वो हमारा छठा नंबर है जो हमसे पूछा गया है। ये 56 हो गया हमारा आंसर। इस तरह आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका 11वां नंबर जो है वो उसका 11 नंबर का एवरेज 50 है, फर्स्ट 6 नंबर का 49 है, लास्ट 6 नंबर का 52। आपको कुछ और भी दिया जा सकता है कि 14 नंबर का जो है वो रिजल्ट 50 है, फिर उसके बाद फर्स्ट 7 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है, बाकी आप 5 नंबर का बताएं। तो आपने इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करके, जिस तरह क्वेश्चन दिया होगा उसी तरह डेटा बना के सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के और वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 95। एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 95 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 45, अगर उनमें टोटल गर्ल्स जो है वो 45 है, देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर। अब हमने बॉयज निकालने हैं पहले, फिर हमने उसका रेशियो बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर, ये दोस्तों एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हमने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 95 हैं, तो 95 लिख देते हैं, ठीक है जी। गर्ल्स, उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज है, इसकी जगह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह हम गर्ल्स प्लस बॉयज भी लिख सकते हैं या बॉयज प्लस गर्ल्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 95, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कहा गया, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज 45, अगर उस क्लास में गर्ल्स जो है वो 45 हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स जो है वो 45 हैं, ठीक है, प्लस बॉयज हमसे पूछे गए हैं तो बी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, आ गया 95। 45 बी के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 45, तो बॉयज कितने आए, 95 माइनस 45 बचा 45, 95 माइनस 45 ये हमारे पास बचा 50, ठीक है जी। अब बॉयज हमारे पास कितने आ गए, 50 आ गए। नेक्स्ट कहा गया कि देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर, अब इनका जो है हमने रेशियो बताना है तो हम रेशियो लिख लेते हैं, बॉयज गर्ल्स, बॉयज का कितना है 50, गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 45, ये हमने लिख लिया 45। बॉयज हमारे पास नहीं थे तो बॉयज हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इनको रेशियो बताना है, इन दोनों को उन नंबर से काटना है जो दोनों एक टेबल में आते हो, तो 5 10s आर 50, 5 9s आर 45, ठीक है जी। अब ये आगे किसी और टेबल में एक में नहीं आते दोनों, तो यही हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा, ठीक है जी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मोर वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके।